गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 2 ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि किस तरह से हम मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं किसी भी असाइनमेंट प्रॉब्लम की। इस लेक्चर में क्या है, लास्ट लेक्चर में जो भी हमने किया था उसी को थोड़ा सा इम्प्रूव किया है इस लेक्चर में, कि जब किसी असाइनमेंट प्रॉब्लम के लास्ट स्टेप में कोई असाइनमेंट नहीं बनता है किसी रो में, तब हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। जब लास्ट लेक्चर में मैंने प्रॉब्लम ली थी तो उसमें जो हमारी रो थी, प्रत्येक रो के अंदर एक एक असाइनमेंट बना था। लेकिन एक मैं इस तरह की प्रॉब्लम ले रहा हूं यहाँ पर कि किसी एक या एक से अधिक रो में कोई असाइनमेंट नहीं बनेगा, तब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए आप ये प्रॉब्लम लेते हैं। ये हमारा लेक्चर 2 असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये कोई असाइनमेंट प्रॉब्लम है, इसे हमें सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप यूजिंग हंगेरियन मेथड। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है सबट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग रो। यानी कि जिस रो का हम कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेंगे उसी रो के सारे एलिमेंट में से उसे हम सबट्रैक्ट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, यानी कि रो मिनिमाइज करते हैं हम। तो जब हम रो मिनिमाइज करते हैं तो इस तरह से, तो हमारी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में सबसे छोटा एलिमेंट है 1, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 1। तो 1 - 1 0, 4 - 1 3, 6 - 1 5, 3 - 1 2। इस तरह से ये एलिमेंट हमारे मिल जाते हैं 0 3 5 2। नेक्स्ट रो है हमारी 9 7 10 9। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 7। तो 7 को माइनस करेंगे, 9 - 7 2, 7 - 7 0, 10 - 7 3, 9 - 7 2। नेक्स्ट थर्ड रो, इन थर्ड रो स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज है 4। 4 - 4 0, 5 - 4 1, 11 - 4 7 और 7 - 4 3। 7 - 4 3। फोर्थ रो के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट क्या 5। 5 में 8 - 5 3, 7 - 5 2, 8 - 5 3 और ये आपका हो जाएगा 0। ये आपका रिड्यूसिंग मैट्रिक्स आ गया आफ्टर फर्स्ट स्टेप ऑफ हंगेरियन मेथड। जब फर्स्ट स्टेप हमने यूज किया, रो मिनिमाइज की, उससे हमें एक अनदर फॉर्म मिल जाती है। जो गिवन मैट्रिक्स होता है उसी की ये अनदर फॉर्म मिल जाती है। इसके बाद में हम कॉलम मिनिमाइज करते हैं। कॉलम मिनिमाइज का लास्ट स्टेप, लास्ट लेक्चर मैंने स्टेप बताया था, वही मैं अब फिर रिपीट कर रहा हूँ। सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड दिस स्मॉलेस्ट एलिमेंट सबट्रैक्ट फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग कॉलम। जिस कॉलम का कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेंगे उसी कॉलम के सारे एलिमेंट में से उसे सबट्रैक्ट करेंगे। जो रिड्यूस मैट्रिक्स आता है, ये प्रोसीजर हम उस नेक्स्ट मैट्रिक्स पे अप्लाई करते हैं। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 0। तो ये आपका जो मैट्रिक्स है ये एज इट इज आ जाएगा। सॉरी, फर्स्ट कॉलम एज इट इज आया 0 2 0 3। सेकेंड कॉलम के अंदर स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 0 3 0 1 2। यहाँ पर सबसे छोटा एलिमेंट 3, यह आ जाएगा 2 0 4 और ये 0, यानी कि 2 0 4 0। यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट 0 है, तो सेम वही कॉलम आ जाएगा आपका। ये आ जाएगा 2 2 3 0। आफ्टर 2 स्टेप
after two step the reduces matrix is this. Now make the assignment by using step third. स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, मेक द असाइनमेंट ऑन सिंगल जीरो. मेक द असाइनमेंट ऑन सिंगल जीरो इन रो वाइज एंड कॉलम वाइज एंड क्रॉस all zeros corresponding to assignment in row wise, all zeros in column. If we make the assignment in column, then cross all zero in row corresponding to assignment. Now make the assignment in a first row, single zero is here. Make assignment and row में हम चेक कर रहे हैं तो कॉलम में कैंसिल हो जाएगा. Next, first column there is no single zero, already assignment है. Next in second zero there is 2 0, so ignore. Next second column single zero. जब हम कॉलम में असाइनमेंट बनाते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कहीं भी जीरो है वो क्रॉस हो जाएगा. सेकेंड कॉलम ऑलरेडी असाइनमेंट है. थर्ड रो there is no single zero, एक सिंगल जीरो था वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है. इन थर्ड कॉलम सिंगल जीरो, देन क्रॉस इन रो कोरस्पॉन्डिंग टू असाइनमेंट. तो क्या ये हमारी जो मैट्रिक्स है क्या पूरी तरह से सॉल्व हो गया? नहीं. थर्ड रो हैज नो असाइनमेंट, थर्ड पर्सन हैज नो जॉब, थर्ड टास्क हैज नो थर्ड टास्क हैज नो एज पर गिवन क्वेश्चन जो भी होगा, तो जो थर्ड टास्क है उसको कुछ भी हमने नहीं किया. तो इसके लिए ये हमारा बच जाता. तो हम आगे से जब यही हमारा प्रोसीजर है जो नेक्स्ट इसे आगे करते हैं. अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है? नेक्स्ट हम ड्रॉ द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस. तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमारा फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड ये, और आपका थर्ड स्टेप है ये. ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू all zero. Draw minimum number of lines passing through all zeros. As पर अब इसमें भी हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, ये जो थर्ड स्टेप है, इसके कुछ स्टेप्स हैं, इनके बेसिस पर हम ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करेंगे जो ऑल जीरो को कवर करेगी. तो स्टेप फर्स्ट हमारा क्या है? स्टेप फर्स्ट है टिक द रो विच हैज नो असाइनमेंट. टिक द रो विच हैज नो असाइनमेंट. हम उस रो को टिक करेंगे जिस पर कोई भी असाइनमेंट नहीं है. तो ये हम लिख देते हैं टिक द रो विच हैज नो असाइनमेंट. नो असाइनमेंट. टिक द रो विच हैज नो असाइनमेंट. हमने उस रो को टिक किया जिस रो में कोई भी असाइनमेंट नहीं था. नेक्स्ट इसका ये नेक्स्ट स्टेप है टिक द कॉलम corresponding to cross zero. That means tick the column corresponding to cross zero in tick row. हम किस कॉलम को टिक करेंगे? जो हमारी टिक रो है उसमें जहां भी क्रॉस जीरो है
उस कॉलम को हम टिक करेंगे। तो हमारी टिक रो क्या है, ये इसके कॉरस्पॉन्ड, ये क्रॉस जीरो, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कॉलम होगा उस कॉलम को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, अब टिक द रो corresponding to assignment in tick column. Tick the row corresponding to tick the row corresponding to assignment. ये आपका assignment in tick column, टिक कॉलम। तो टिक कॉलम ये है, इससे कॉरस्पॉन्डिंग असाइनमेंट ये टिक कर दिया। अब यदि जो हमने लास्ट टाइम ये फर्स्ट रो टिक की है, इस टिक रो के अंदर कहीं भी क्रॉस जीरो होता तो हम उस कॉलम को टिक करते एज पर फर्स्ट स्टेप। इसे हम तब तक रिपीट करते जाते हैं जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। यानी कि टिक रो के अंदर जहां भी क्रॉस जीरो होगा उस कॉलम को टिक करेंगे, और टिक कॉलम के अंदर जहां भी असाइनमेंट होगा उस रो को टिक करेंगे। इस तरह से इस प्रोसीजर को तब तक हम कंप्लीट करेंगे जब तक कि टोटल कवर ये क्रॉस जीरो और असाइनमेंट जब तक पूरे कवर ना हो जाए। नेक्स्ट स्टेप आपका ड्रॉ minimum number of lines. Draw minimum number of lines to cover. Draw minimum number of lines to cover untick row and tick column. जहां भी हमारी अनटिक रो हैं उन पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और टिक कॉलम पर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन passing through untick row and tick column. अब हमारी अनटिक रो तो ये है और टिक कॉलम हमारा ये है। यानी कि ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कवर्ड अनटिक रो एंड टिक कॉलम। जहां पर कोई टिक नहीं है उस कॉलम को हम ड्रॉ करेंगे, और जहां पर टिक है जहां पर कोई टिक नहीं है उस रो को टिक करेंगे, और जहां पर टिक है उस कॉलम को टिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, सेलेक्ट smallest element from uncovered element. अब यहाँ पर हमारे 3 टाइप्स के एलिमेंट हैं। एक तो वे एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर कोई लाइन ड्रॉ नहीं है, दीज नोन एज अनकवर्ड एलिमेंट। एक इस टाइप के एलिमेंट्स हैं जिन पे सिंगल लाइन ड्रॉ है, एक उस टाइप के एलिमेंट है जिन पे डबल लाइन ड्रॉ है। फॉर एग्जाम्पल दीज आर अनकवर्ड एलिमेंट्स, 6 elements uncovered elements and 2 double covered elements and other single covered elements. तो ये हमारा select smallest element from uncovered element and subtract this smallest element and subtract this smallest element from uncovered and add to double covered and single covered remain same. सिंगल कवर्ड रिमेन सेम। यानी कि जो ये हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट आया है अनकवर्ड से, इसे हम जो अनकवर्ड एलिमेंट है उनमें से माइनस करेंगे, डबल कवर्ड में ऐड करेंगे और सिंगल कवर्ड को एज इट इज रहने देंगे। तो देखिए हम कैसे क्या करते हैं इसमें। तो नेक्स्ट हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा ये
तो हमारे अनकवर्ड एलिमेंट में सबसे छोटा एलिमेंट है 1, तो 1 को माइनस करेंगे, 0 सिंगल कवर्ड एज इट इज रहने दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 2, 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 1, और ये आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा इसमें, और ये आ जाएगा 0, सिंगल कवर्ड रिमेन सेम, सिंगल कवर्ड में कोई चेंज नहीं होगा, सिंगल कवर्ड 0, और ये आ जाएगा 0, 1 माइनस 1, 0, 4 माइनस 1, 3, और 3 माइनस 1, 2, नेक्स्ट 3, 3 प्लस 1, 4, सिंगल कवर्ड रिमेन सेम, 0, 0। इस तरह से हमारा एक नेक्स्ट असाइनमेंट मिल गया। अब इसे हम देखते हैं, अब इसमें हमें क्या करना है। अब सिंगल 0, फिर वही जो पहला प्रोसीजर है उसी को रिपीट करेंगे हम, मेक असाइनमेंट, सिंगल 0 पर जब हम असाइनमेंट बनाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर असाइनमेंट इन फर्स्ट रो एंड क्रॉस ऑल जीरोज इन कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम। नेक्स्ट मेक असाइनमेंट इन फर्स्ट रो, अब मेक असाइनमेंट इन फर्स्ट कॉलम, नेक्स्ट एक सेकेंड रो देयर इज 2 0, सो इग्नोर सेकेंड कॉलम, 2 0 इग्नोर, थर्ड रो में सिंगल 0 एंड क्रॉस ऑल जीरोज कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉलम, थर्ड कॉलम there is 2 0, fourth row 2 0, fourth column has single 0. Next we repeat first row first column, second row में ये असाइनमेंट बन गया और ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर प्रत्येक रो में एक असाइनमेंट है, यानी कि ईच रो कंटेन असाइनमेंट। ये हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। यहाँ पर फर्स्ट रो का असाइनमेंट फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड रो का थर्ड कॉलम में है, और थर्ड रो का सेकंड कॉलम में, और फोर्थ रो का फोर्थ कॉलम में है। ये हमारा असाइनमेंट। तो इसके जो हम निकालते हैं फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मिनिमम कॉस्ट। तो मिनिमम कॉस्ट से पहले जो अगर असाइन कर लेते हैं, ये आपकी एक इस पे जाएगा, ए गोज टू फर्स्ट, बी गोज टू थर्ड, सी गोज टू सेकेंड, और डी गोज टू फोर्थ। अब यहाँ पर कॉस्ट क्या क्या है, फर्स्ट के लिए 1 प्लस बी थर्ड पे गया 10 प्लस सी सेकंड पे गया 5 प्लस डी फोर्थ पे गया 5। यानी कि जो भी आपकी गिवन प्रॉब्लम होती है वहां से कॉस्ट नोट कर लेते हैं। तो ये आपके आ जाएगा 21। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। तो हम इसे जो भी इस टाइप की प्रॉब्लम है जहाँ पे असाइनमेंट नहीं बनता उस पर एक स्टेप और बढ़ाते हैं, और ड्रॉ द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस जो भी रूल है इस रूल को अप्लाई करके हम आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं। थैंक यू। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम और मैक्सिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो थैंक्स ऑल स्टूडेंट्स। और हम अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और गिव योर कमेंट्स इज मोस्ट वेलकम। थैंक यू।